जरा सीधे आपको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। थैंक यू। सर, इन्वेस्टिगेशन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स खालिस्तान। देखिए व्हाट इज द खालिस्तान एंगल इन द इन्वेस्टिगेशन? कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। तो मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर जो धमाका हुआ उसे लेकर पंजाब के डीजीपी की तरफ से मीडिया को बताया गया है कि विस्फोटक TNT, साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है और जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उसी को सुलझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, पंजाब पुलिस इसे अपने लिए एक बड़ी चुनौती जरूर मान रही है। उन्होंने कहा ये चुनौती है हमारे लिए, सुलझाने में जुटे हुए हैं और जल्द सुलझा लेंगे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कहा इस पूरे मामले पर पंजाब के डीजीपी ने। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं कि टेरर अटैक है? क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। थैंक यू। तो मोहाली ब्लास्ट पर पंजाब के डीजीपी को सुन रहे थे आप। वीरेश कुमार भावरा मीडिया के सामने आए। उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये चैलेंज है बड़ा और इसको सुलझाने में हम जुटे हुए हैं, जल्द सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, इसी वजह से नुकसान किसी तरीके का हुआ नहीं है, इम्पैक्ट दीवार पर आया है। जल्द इस केस को सुलझा लिया जाएगा। लीड्स हैं लेकिन अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।